चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है और अब इंतजार है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग का। सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रयान 3 अपना काम शुरू कर देगा और धीरे धीरे धरती तक चंद्रमा से जुड़े कई तथ्यों की जानकारी भेजना शुरू कर देगा। आइए आपको बताते हैं कि चंद्रयान के जिम्मे क्या क्या काम है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चंद्रमा पर यान पहुंचाने की रेस में कई देश लगे हुए हैं। भारत का मिशन कामयाब होता है तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के बड़े देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। कि हमने पहले ही दुनिया को हिला रखा है, क्योंकि हम सबसे सस्ते सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं। अब हम सबसे सस्ते तरीके से सामान को चांद के उस पर्टिकुलर स्पॉट पे उतार पाएंगे। चांद आगे जाने के लिए, यानी पृथ्वी से चल करके मंगल तक जाने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा लॉन्च पैड है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कम है, वहाँ से मिशन भेजना बहुत आसान होगा। तो आप ये मान के चलें कि हम चांद पे करीब करीब बसने के लिए तैयार हैं और वो बसने की सबसे खूबसूरत जगह है। और वहाँ पे ले जाने के लिए इसरो को अगर वो टेक्नोलॉजी हासिल हो जाती है तो हमें बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री की ओपनिंग मिलेगी, जो हमारे देश के लिए एक नया ही आयाम लेकर के आएगी। लेकिन आखिर इस चंद्रयान का मिशन है क्या? किस काम को अंजाम देने के लिए भारत ने मिशन चंद्रयान शुरू किया है? और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद को छूने वाला चौथा देश हो जाएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे का पता लगाएगा। उसका सबसे बड़ा मिशन चांद पर पानी या उसके संकेतों की खोज करना है। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद खनिजों का पता लगाएंगे। इनका काम ये भी पता करना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। चांद पर पहले भी अमेरिका, रूस और चीन पहुंचे हैं, लेकिन कोई भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा सका है। चंद्रयान 1 था जिसने चंद्रमा की धरती पर पानी अथवा जल की उपस्थिति क्या प्रमाण लाया था, जो कि अमेरिकन स्पेस मिशन अभी तक नहीं ला पाए थे। हालांकि नील आर्मस्ट्रांग वहां पे जाके लैंड भी हुए थे स्वयं व्यक्तिगत तौर पर। दूसरा, चंद्रयान 3 जो कि साउथ पोल पर लैंड होने वाला है, जहां पर छोटे छोटे क्रेटर्स ऐसे लगता है कि पाए जाते हैं पानी के, तो हो सकता है कि वहां प्रयोग करना और अधिक संभव हो। तो पानी का अस्तित्व, ऑक्सीजन का अस्तित्व और साथ ही साथ उसके साथ हाइड्रोजन का अस्तित्व, ये कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ जुड़ता है। That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. The LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, वैसा ही चांद का भी माना जाता है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है, पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका। ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव माना जाता है, सबसे ठंडा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता हुआ नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का मतलब होगा चांद पर नई संभावनाओं का पता लगाना। दक्षिणी ध्रुव पर पानी, बर्फ और हीलियम-3 मिलने की संभावनाएं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर वहां रहकर रहस्य की कई परतों को खोल सकेगा। चांद पर पहुंचने वाले 4 देशों में से सिर्फ 3 देश ही चांद की सतह पर रोबोटिक रोवर भेज सके हैं। ज्वलनकाल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है।